नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है एकांकी, भुवनेश्वर जी की स्ट्राइक। स्ट्राइक का आज हम सारांश देखेंगे। साथ ही इस एकांकी के मुख्य पात्र श्रीचंद का चरित्र चित्रण देखेंगे। एकांकी स्ट्राइक आधुनिक जीवन की पृष्ठभूमि को चित्रांकित करता है। यह एकांकीकार भुवनेश्वर द्वारा लिखा गया है। इसमें एकांकी के मुख्य पात्र हैं श्रीचंद। वह एक धनी व्यक्ति है। पहले वह वकालत करता था। उस समय उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन जब से उसने वकालत का धंधा छोड़कर व्यापार में हाथ डाला है, तब से वह निरंतर धनी होता गया है। अब उसके पास बहुत पैसा है। समाज में पैसे के कारण उसकी इज्जत भी है। इसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। वह दूसरा ब्याह भी कर चुका है। उसकी दूसरी पत्नी आधुनिक फैशनेबल नारी है। उसे घूमने फिरने का शौक़ है। वह प्रायः अपने सहेलियों के साथ बाहर घूमने चली जाती है। श्रीचंद का चरित्र बड़ा विचित्र है। वह जीवन को अलग ही दृष्टिकोण से देखता है। उसके लिए समाज, मित्र, परिवार सभी औपचारिकता का निर्वाह करने मात्र साधन हैं। उसमें उसे किसी से भी आत्मीयता नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसकी दृष्टि में पति पत्नी भी मशीन के दो अलग-अलग पुर्जे ही हैं। उसके मित्र उसके प्रभाव और भाग्य से के कायल हैं, लेकिन उसकी पत्नी उसकी चिंता नहीं करती। एक बार तो यहाँ तक मौका आ जाता है कि वह अपने सखियों के साथ घूमने चली जाती है और रात को वापस तक नहीं आती। घर की चाबी उसी के पास रह जाती है। ऐसी स्थिति में श्रीचंद को होटल का सहारा लेना पड़ता है। ये कहानी एक मध्यम वर्गीय समाज का जीवन प्रस्तुत किया है, जिसमें पति पत्नी के परस्पर संबंध स्थितियों की झलक दिखाई देती है। यहाँ पति पत्नी की वे स्वाभाविक एवं आशातीत मधुर एवं आत्मीय संबंध नहीं हैं, जो सर्वथा अपेक्षित होते हैं, अपितु वहाँ तो पति पत्नी की रिक्त, कटु, चुभते हुए संबंध और भावों का चित्रण है। एक प्रकार से ऐसे दाम्पत्य जीवन का चित्रण है जो सर्वथा तनावग्रस्त रह करता है। स्त्री पुरुष के संबंधों को सुखमय बनाने के लिए प्रेम को एक बहुत बड़ा आधार माना गया है। इस प्रेम बेला से उसके जीवन में अनेक रंग बिरंग आकर्षक कामनाओं से प्रणय सौरभ फैल जाता है। इस प्रकार यह सदैव स्वस्थ एवं रोचक जीवन तरु को बढ़ाने वाला होता है। यह भी सत्य है कि प्रेम स्त्री पुरुष के बीच सनातन संबंध है, जो कभी फीका या थका हुआ नहीं दिखाई देता। स्वाभाविक रूप से स्त्री पुरुष में जहाँ परस्पर प्रेम व्यापार से सभी संबंध सुदृढ़ होते हैं, वहाँ वह प्रेम व्यापार बिल्कुल नहीं है। इस एकांकी में स्त्री पुरुष के संबंधों की वही स्थिति दिखाई गई है। इस एकांकी में एकांकी का मुख्य पात्र श्रीचंद, उसमें निम्न विशेषताएं हैं। वो व्यावहारिकता है। व्यावहारिकता मतलब श्रीचंद एक व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं। उसके हृदय में भावुकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी कारण वह अपने व्यवसाय में निरंतर प्रगति करता है और मित्रों में लोकप्रिय भी रहा है। उसकी दृष्टि में जिंदगी का मतलब सीधा, साफ और सुलझा हुआ है। दूसरी विशेषता है भाग्यशाली है। वह व्यवहार कुशल ही नहीं वरन किस्मत का भी धनी है। अन्यथा अनेक लोग व्यवहार करते हैं, लेकिन उसकी तरह तरक्की नहीं कर पाते। वह तो जहाँ हाथ डालता है उसकी जीत ही जीत होती है। तीसरा श्रीचंद में गुण है अहंकार। श्रीचंद एक धनाढ्य व्यक्ति है। निरंतर बढ़ते हुए व्यवसाय, धन और प्रतिष्ठा ने उसे स्वभाव में हल्का सा अहंकार भाव पैदा कर दिया है।
यद्यपि उसका यह अहंकार घमंड के रूप में प्रतीत नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक बात में उपेक्षा और लापरवाही यह दर्शाती है कि उसे किसी बात की परवाह नहीं है। इसी कारण यदा-कदा उपदेश देने सा लगता है। श्रीचंद की चौथी विशेषता है नीरसता। उसका जीवन सफलता से भरा हुआ है, किंतु नीरस है। धन की अधिकता और कार्य की व्यस्तता के कारण उसे अपने आत्मीयजनों से प्रेमपूर्ण बातें करने का भी समय नहीं है। वह स्वयं कहता है कि उसकी पहली पत्नी को हमेशा उससे शिकायत रही। दूसरी पत्नी से भी उसके संबंध को स्नेहपूर्ण नहीं कहा जा सकता। पांचवी विशेषता है श्रीचंद में औपचारिकता। श्रीचंद का जीवन सरसता, सहृदयता के अभाव में केवल औपचारिक बन गया है। उसकी दृष्टि से जिंदगी का मूल्य बड़ा अजीब है। वह हर वस्तु को अपनी विशेष प्रवृत्ति के हिसाब से देखता है। इसी कारण उसके जीवन में वास्तविक सुख नहीं मिल पाता। पति पत्नी भी उसकी दृष्टि से आत्मीय संबंध नहीं, वरन मशीन के दो पुर्जे हैं। इस प्रकार भुवनेश्वर द्वारा लिखित स्ट्राइक एकांकी का श्रीचंद एक विचित्र व्यक्ति है। उसके जीवन में व्यावहारिकता, सौभाग्य, अहंकार, निरसता, औपचारिकता आदि विशेषताओं का अजीब सम्मिश्रण है। वह आधुनिक उच्च वर्गीय व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। उसका चरित्र क्रमशः विकसित होने के कारण पूर्णतः स्वाभाविक और सफल बन पड़ा है। ठीक है, धन्यवाद।